आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे अन्य सूत्र में आगमकार कहते हैं सवत्थ भगवया ए नियाणया पसत्था, जिसका अर्थ है भगवान ने सर्वत्र निष्कामता ए निदानता को श्रेष्ठ बताया है। ए निदान को श्रेष्ठ बतलाया भगवान ने। ये क्या है ए निदान या निष्कामता? हम अपनी त्याग तपस्या संयम नियम प्रत्याख्यान आदि का बदले में कोई फल मांग लेते हैं तो उसे निदान कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो निदान करके कोई फल मांगता है फल तो कदाचित मिल जाएगा, लेकिन कर्म की निर्जरा नहीं होगी, कर्म समाप्त नहीं होंगे, ये भाव है। और साधना करने वालों के लिए आगमकार या भगवान महावीर बार बार कहते हैं निदान मत करो, कर्म की निर्जरा करो। अब जैसे किसी ने 28 व्रत वेला तेला एकांतर मासकमण या जो भी किया, बदले में मेरे को धन मिल जाए, संतान नहीं संतान मिल जाए, राज सत्ता मिल जाए, मुझे अच्छा देवलोक मिल जाए, मैंने इस भव में इतनी त्याग तपस्या नियम पचखान करे, मैं भी अगले भव में कोई चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं, मैं भी कोई अडानी अंबानी बन जाऊं। बदले में भौतिक इच्छा कामना लालसाओं को पाल लेना और मन मन में ये सोचना बदले में मेरे को ये मिल जाए। साधु कदाचित धन ना चाहे तो साधु ये चाह सकता है मेरी त्याग तपस्या में बल हो तो मेरा यश कीर्ति बढ़ जाए, मेरा मान सम्मान बढ़ जाए। सहज रूप से चलने वाले थोड़े होते हैं, बदले में कामनाएं पालने वाले ज्यादा होते हैं। वर्तमान में एक साधु ये कह दे कि मैं किसी चमत्कारों के चक्कर में नहीं पड़ता, ना मैं जन्म पत्री देखता, ना मैं हस्तरेखा देखता, ना मैं भविष्य बतलाता, मैं तो महावीर की वाणी सुनाता हूँ। तो लोग कहेंगे ठीक है सुना लो, कोई बात नहीं, लेकिन भीड़ वहां ज्यादा लगेगी जहां थोड़ा सा कुछ बतला रहे हैं, कुछ चमत्कारों की आशा है। तो व्यक्ति के मन में इस तरह की लौकिक कामनाएं बड़ी प्रभावशाली रहती हैं और लोग बाग कामनाओं को लेकर के विभिन्न धार्मिक यात्राएं करते हैं, विभिन्न तीर्थों और स्थानों पर जाते हैं, मन्नत मांग करके आते हैं, धागे बांध करके आते हैं, चुन्नियां चढ़ा करके आते हैं, छत्र चढ़ा के आते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। अब मेरे कहने से या भगवान महावीर की वाणी के कहने से क्या सारे लोग ऐसा कर लेंगे? नहीं करेंगे। जिन जीवों को ज्ञान लगता है, ज्ञान और समझ जब जीवन में आ जाती है तो व्यक्ति समझ जाता है ठीक है ना, अभी तो मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा, लेकिन मैं मोक्ष का राही हूं। और रही बात इस जीवन की, तो ठीक है सहज भाव से रोजी रोटी कपड़ा मकान तो सब मिल ही रहा है ना। तो ऐसी कामना मन में आती है और ऐसा वर्णन आता है कि भगवान महावीर के चरणों में कि राजा महाराजा चक्रवर्ती सब आते थे। राजा श्रेणी पूरे धन वैभव ऐशो आराम और वैभव के साथ भगवान के चरणों में पहुंचा। उनकी रानियां भी आई। राजा महाराजा थे, सौंदर्य सुंदरता उनकी रानियों में होना स्वाभाविक है, राजकुमारों में होना स्वाभाविक है। और साध्वियों के चरणों में महारानियों ने नतमस्तक होकर के वंदन नमन किया। और आज भी लोग बात करते, पहले भी करते थे, जिसे हम सेंट कह देते हैं। विभिन्न कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं, भी खुशबू आ रही है छिड़क लो, ऐसा कर लो वैसा, पहले सेंट इतर वगैरह चलते थे। राजा महाराजा भी लगाते रहे हैं और बड़े बड़े धन संपन्न लोग भी लगाते रहे हैं। आप रोजाना ना लगा, शादी विवाह आदि के अवसर आप भी प्रयोग कर लेते हैं। प्रयोग करने की कोई मनाही नहीं है। बात एक सामान्य सी इतनी है कि वो महारानियां नहा धो के अच्छे जेवर कपड़े लत्ते, बाल थोड़े गीले थोड़े सूखे और बड़े अच्छे से तैयार होके सब आए हैं। जब झुकते हैं, उनका वैभव देखा, चमक देखी, तो कुछ साधु साध्वियों के मन में ऐसे ख्याल आ गए कि देखो कितना इनका वैभव है, ऐश्वर्य है, आनंद है, और हमारी साधना का कोई फल है?
तो हम भी अगले भव में इनकी तरह ही वैभवशाली बन जाए। अब नीता अंबानी के सोने के कप की चर्चाएं हैं, कहाँ तक सत्य है पता नहीं। उसकी चाय पीने वाले कप के मामले कोई महिला सोच ले मैं भी ऐसे किसी अगले भव में कुछ मिल जाए, तो कामना तो आ सकती है मन में, लेकिन कामनाएं छोड़नी है, कर्म निर्जरा की तरफ बढ़ना है। ये चाहे साधु साध्वी हो, चाहे श्रावक श्राविका हो, बदले में लौकिक कामनाएं ना पाले। और ये भी आपको बतला दूं, लौकिक कामना पाल करके आप कुछ कर रहे हैं, कदाचित वो फल मिलने की संभावना देर सवेर बनी रहती है। कुछ महिलाओं को और कुछ ऐसे परिवारों को मैंने देखा है जिनके मन में ऐसी भावना है, हमारे घर में हर साल 28 बेले तेले होते हैं, हमारे घर में संपन्नता आ गई है उसके बाद से, ऐसी कईयों की धारणा है। और भाव कहने का ही अब विज्ञान तो रिसर्च मानता है, अब इसमें कोई रिसर्च करे, आंकड़े इकट्ठे करे तो कुछ चीजों को पता चले, और एक अकेला व्यक्ति सारी रिसर्च कर नहीं सकता। तो भाव कहने का ये है, दोनों चीजें होती हैं, फल भी मिलता है, लेकिन कर्म निद्रा के पथ पे जो चलेगा वो परम पद की ओर आगे बढ़ता है। अगले सूत्र में कहा है 6 प्रकार के वचन नहीं बोलने चाहिए। 6 प्रकार के वचन नहीं बोलने चाहिए। पहला, असत्य वचन, झूठा वचन, झूठा आश्वासन, झूठे वायदे करना। हाँ, एक तारीख को दे दूंगा और मेरे पास ऐसा आने दो, आते के साथ ही मैं इतना % दान दे दूंगा। आश्वासन दे रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन करता कराता है नहीं। तो ऐसा नहीं, असत्य ना बोले, झूठी गवाही ना दें, झूठे पेपर ना तैयार करें, इनसे बचने का हर संभव प्रयास करें। सत्य प्रामाणिक काम करने का भाव रखें। दूसरा, तिरस्कार युक्त वचन बोलना। तिरस्कार कहते हैं अपमान करना। कोई हमारे पास आया है, कुछ कह रहा है, कुछ मांग रहा है, कुछ आशा लेके आया है और हमने उसका तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया, उसे वहां से जाने के लिए कह दिया, ऐसा नहीं करना। फिर कहा झिड़कते हुए वचन ना बोले। और ऐसा झुंझलाट में अक्सर हो जाता है कि जब आदमी अंदर से पहले किसी और कारणों से भरा पड़ा है और इसी बीच किसी ने वैसे छेड़ दिया या फालतू की बात या नाजायज बात कर दी, तो स्वभाव ही है इंसान का। और कई बार व्यक्ति झिड़कते वचन बोल देता, चल यहाँ से, भाग यहाँ से, आदि आदि जो भी है। फिर का कठोर वचन, कि कठोर वचन, कैड़े वचन, चुभने वाले वचन वो ना बोले। फिर कहा साधारण मनुष्यों की तरह अविचार पूर्ण वचन ना बोले। साधारण मनुष्यों की तरह अविचार पूर्ण वचन ना बोले। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति ने कुछ बात कह दी, कोई लेबर है, सामान्य व्यक्ति है, उसने कुछ कह दिया, लोग कह छोड़ रहे, इसके क्या मुंह लगना है, बेचारा ऐसा ही है। लेकिन एक पढ़ा लिखा भी है, सभ्य भी है, धार्मिक भी है, सामाजिक भी है और किसी पद पर भी है और लोग उससे बड़े संभले वचन की आशा रखते हैं, लेकिन वो भी हल्के स्तर के, निम्न स्तर के आम आदमी की तरह वचन बोले तो वो अच्छा सा नहीं लगता। कभी कभी प्रधानमंत्री भी तो एक सामान्य इंसान ही है, छदमस्त है, ठीक है, पुण्यवानी थी, पद मिल गया, लेकिन प्रधानमंत्री जो पहले हो गए हैं, वर्तमान में हैं या भविष्य में होंगे, वो लोग यदि हल्के वचन बोलते हैं तो लोग कहते हैं पीएम को तो नहीं बोलना चाहिए, आचार्य को तो नहीं बोलना चाहिए, उपाध्याय को तो नहीं बोलना चाहिए, आप तो बड़े हो ना, आपको बड़ों को नहीं बोलना। बाकी बात सही है। तो साधारण मनुष्यों जैसे वचन नहीं बोलने चाहिए। फिर कहा शांत हुए कलह को फिर से भड़काने वाले वचन नहीं बोलने चाहिए। घर में मान लो हमारे परिवार में कुछ साल पहले घर में कोई विवाद चलता था, ताऊ जी ने, चाचा जी ने, पिताजी ने, दादाजी ने, फला ने कुछ कह दिया था। अब अगली पीढ़ी उस बात को यहाँ रखे रहे और वक्त आने पर उन पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े। आज सामान्य हालत हो गई, आज सबके बीच में प्रेम है, लेकिन उस बात को उघाड़ रहा है तो जितने मेंबर सुन रहे हैं, किसी के मन में वो कसक फिर दोबारा से जाग सकती है। तो जो विवाद शांत हो गया उसको बार बार कहने की आवश्यकता क्या है?
अब जैसे एक दो प्रसंगों की मैं बात बतलाऊं। देश में इमरजेंसी लगे को 50 साल हो गए और ठीक है, सारी दुनिया ने, मीडिया ने, साहित्य ने उसके माइनस प्लस दोनों देखे कि इमरजेंसी किन हालातों में लगाई गई, क्यों लगाई गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और कुछ अधिकार भी प्रभावित हुए, जो मूल अधिकार संविधान देता वो भी प्रभावित हुए। लेकिन हर साल 25 जून को मातम मनाना, रोना धोना, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये था, वो था, इसकी मैं समझता हूँ एक अवधि बीतने के बाद उन पुरानी बातों को रोते रहना नहीं चाहिए। 1947 में देश आजाद हुआ और सबको पता है, सबने खूब मातम मना लिया। पीढ़ियां बदल गई और वो भोगने वाले लोग दुनिया से लगभग जा चुके हैं। लेकिन आज इस नीयत से उसको रोना धोना, तब ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था, और उसकी पिक्चर्स लगाना, वीडियो बनाना, वीडियो शेयर करना, पुराना रोना धोना, मैं समझता हूँ इनको छोड़ना चाहिए। तो शांत हुए कलह को फिर से भड़काने वाले वचन नहीं बोलने चाहिए। और महिलाओं में अपना एक स्वभाव होता है। महिलाओं में किसी की सास ने, पड़सास ने कुछ कह दिया था, अब उसको आज गाने का कोई मतलब नहीं है। उन चीज़ों को छोड़ो, वो जमाना वो था, आज जमाना ये है। तो आज के जमाने के मुताबिक चीज़ों को, पुरानी बातों को भूल करके हमारे को आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। फिर आगे कहा है, मोहर्ये सच वर्णस पलिमंथु, जिसका अर्थ है वाचालता सत्य वचन का विघात करती है। वाचालता सत्य वचन का विघात करती है। वाचालता कहते हैं चंचलता को, अहम से भरे हुए वचन को। तो ये वाचालता जो है ये नहीं होनी चाहिए। तो कहा जिस व्यक्ति के अंदर वाचालता है, मस्खरापन है, हल्का स्तर है, वो कई बार जवान ऐसी निकल जाती है, निकाल देता है, मस्खरापन आ जाता है कि सत्य वचन का विघात करता है। सत्य वचन वहां पर टूटता है, अर्थात वो सत्य वचन से विचलित हो जाता है। इसके लिए करना क्या है, विचार करें कि मैं अपने ड्राइंग रूम में हूं और अपने खास यार दोस्त मित्रों में बैठा हूं, परिवार वालों में बैठा हूं, वहां कदाचित आपने हंसी मजाक कर लिया, समझ में आता है। सामने 20, 30, 50 हजार लोग बैठे हैं और एक राजनेता के मन में मस्खरापन आ रहा है, वाचालता आ रही है, और कोई हल्का वचन बोल गया, और जब सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ आलोचना होती है और खूब उसके खिलाफ बयानबाजी होती है, मुंह तोड़ जवाब आता है, फिर 2-4 दिन के बाद पत्रकारों को बुला के सफाई देता है, नहीं मेरा भाव ऐसे नहीं थे, मैं तो ऐसा कहना नहीं चाहता था, वो तो प्रसंग के मुताबिक मेरे मुंह से निकल गया, और किसी को चोट पहुंची हो मैं अपने वचन वापसी लेता। ऐसी नौबती क्यों आए भाई? आप संभल करके बोलिए, संभल करके वचनों का प्रयोग कीजिए, गंभीरता धारण करके अपने वचनों का प्रयोग करना चाहिए। परिचित लोगों के बीच में हंसी मजाक में कोई बात कह भी दी, वो खप जाती है, लेकिन जो अनजान लोग हैं और पब्लिक है, पब्लिक का मूड विचित्र होता है, तो वह ऐसे कोई भी वचन नहीं बोलने चाहिए। और बहुत से राजनेता ऐसे बोले गए वचनों का दुष्परिणाम भोगते हैं। और चुनाव जिन स्टेटों में, वहाँ किसान आंदोलन वाले अब कह रहे हैं, हाँ तुमने कहा था ना, गोली चला दो, टीयर गैस चला दो, खदेड़ दो, या आतंकवादी अब पूछ रहे हैं आप वोट मांगने क्यों आए हमारे गांव के अंदर। तो भाव कहने का ये है कि व्यक्ति को अपने वचनों को संभाल करके बोलना चाहिए। आगे कहा है, इच्छा लोभित्ते मुक्ति मग्गस पलिमंथु, लोभ मुक्ति मार्ग का बाधक है। आपको ले मुक्ति मार्ग का लोभ से क्या लेना देना है, ये क्या बाधक है? बाधक है, कहने को लोभ कह दिया, लेकिन लोभ पाप का बाप है। लोभ पाप का बाप है। अनेक तरह के अनैतिक कर्म, अनैतिक आचरण और अनेक तरह की हिंसाएं इस लोभ के कारण होती है। और वो लोभ जो है व्यक्ति को बड़े गड़बड़ में, खतरे में लेके जाता है, कई तरह के गलत काम करवा देता है। जब तक लोभ के फंदे से नहीं छूटेंगे तो क्या मोक्ष मिल जाएगा? नहीं मिलेगा।
और एक लोभ की वजह से कई तरह के कर्म बंधन जीवन में चलते रहते हैं। तो उन सब से बचने के लिए लोभ को कंट्रोल में लाएं, लोभ को नियंत्रण में लाएं, संतोष को धारण करें, तो कई तरह के पाप कर्मों से हम बच सकते हैं। आगे कहा है 7 बातों से समय की श्रेष्ठता सुकाल अच्छा काल प्रकट होता है। यदि ये जो लक्षण बतलाऊंगा मैं अभी आपको, अच्छे काल अच्छे समय के लक्षण है, सुकाल अच्छा काल। पहला कहा असमय पर न बरसना, असमय पर ना बरसना, यानी कि बारिश जो आए समय पर आए, बेवक्त ना आए। अब बेवक्त की बात सुन लो, अभी खेत में बीज डाले नहीं थे और बारिश अभी हो गई, अब उसका फायदा क्या है? आप देखिए कि वैसे दिल्ली नॉर्दर्न इंडिया में जून के फर्स्ट वीक में मानसून आता है। अब मई में या जून में धड़ाधड़ ज्यादा बारिश बरस जाए तो ये वक्त से पहले बरस गया, एग्रीकल्चर पर खेती बाड़ी पर उसका गलत इफेक्ट आएगा। अब नहरों से और ट्यूबवेल से कितना पानी ले लोगे? बरसात भी टाइम पे चाहिए और पीने का पानी का स्टॉक भी चाहिए, वो भी सारा चाहिए। अब मान लो बीज भी डाल दिया, थोड़ा बहुत कुएं से रहट से जैसे तैसे करके व्यवस्था भी जमा ली, लेकिन बरसात नहीं आ रही। अब वो जून भी निकल गया, जुलाई भी निकल गई, बारिश नहीं आ रही, तो फसल नष्ट हो जाती है। फिर मान लो बारिश भी आई तो इतनी ज्यादा आ गई कि जो बीज डाले थे वो गल गए या थोड़े बहुत अंकुरित हुए थे वो बेकार हो गए, सारी फसल बर्बाद हो गई। एक पूरा चक्र जो है खेती बाड़ी का नष्ट हो जाता है। ये समय पर बारिश ना होने की या ग्लोबल वार्मिंग की बात बताऊं, जो पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं, वक्त पर बारिश आदि का ना होना या बहुत ज्यादा बारिश का आ जाना, इससे खेती बाड़ी का जो विनाश है 40% का नुकसान होगा और हो रहा है। अब कल्पना करोगे 40% अन्न कम पैदा हो तो क्या महंगाई और भूखमरी पर असर नहीं आएगा? आएगा। अभी कल परसों मैंने अखबार में पढ़ा, जिम्बाब्वे जो छोटा सा देश है, वहां पर लाखों की तादाद में हाथी हैं और अन्न की कमी हो रही है। छोटे छोटे देश हैं, आर्थिक रूप से नगद नारायण हाथ में उतना है नहीं, और देशों से मांग नहीं सकते। मांगने की तो सीधी बात है, आप किसी को तभी तो देंगे जब आपके घर में पूर्ति हो गई, इससे एक्स्ट्रा है। आज भारत ने कई चीजों का निर्यात बंद कर दिया, गेहूं चावल को घटाया है। क्यों? भारत को अपना भी तो घर दिखाई दे रहा है, 140 करोड़ का पेट भरना है। तो जिम्बाब्वे को अन्न नहीं मिल रहा, कुछ पैसे नहीं है, परिणाम उन्हें 200 हाथी मार के खाने का प्लान किया है, सरकार का प्लान है, और इसकी संख्या और बढ़ाएंगे वो लोग जैसी से। तो कहते ना भूखा मरता क्या ना करता, वो स्थितियां हैं। हम मांसाहार का समर्थन नहीं करें, हालात बतलाएं ऐसा होता है। फिर दूसरा कहा सुकाल के बारे में, समय पर बरसना, समय पर बारिश का आना, तो ये सुकाल का लक्षण है। फिर कहा सुकाल के लिए असाधु जनों का महत्व ना बढ़ना। जब अच्छा समय चलता है तो जो दुर्जन असाधु, जो साधु नहीं है, साधु का मतलब वेश वाले साधु ही नहीं है, ये भी है और वो भी है। ये वो भी क्या है? सज्जन व्यक्ति को भी साधु कहते हैं, भले इंसान को भी साधु कहते हैं, चाहे वो दीक्षा लेने वाले चाहे बिना दीक्षा वाले हैं। तो कई बार ऐसा होता है बुरे लोगों की महिमा बढ़ जाती है, लेकिन सुकाल में बुरे लोगों की महिमा नहीं बढ़ती, अच्छे लोगों की महिमा बढ़ती है। फिर कहा साधु जनों का महत्व ना बढ़ना, और चौथा का साधु जनों का महत्व बढ़ना। दोनों एक ही बात है। सुकाल में अच्छे लोगों की कीमत बढ़ेगी, बुरों का डाउन होगा। फिर कहा माता पिता आदि गुरुजनों के प्रति सद्व्यवहार का होना। अच्छा काल जब चलता है, माता पिता और गुरुओं का मान सम्मान, आदर, विनय, भक्ति, सेवा आदि ये सब खूब होते हैं। बुरा काल है, माता पिता को घर से निकाल दिया जी, इज्जत नहीं करते हैं जी, कड़वे वचन बोलते हैं जी, गुरुओं के प्रति विनय की भावना नहीं है। तो अच्छा काल जब होता है तो गुरुजन और माता पिता का मान सम्मान बढ़ता है।
छठा का मन की शुभता। अच्छे काल में मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, पॉजिटिव विचार आते हैं, सेवा, दान, भक्ति, गुरु, अपने एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट की भावना, ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं अच्छे काल में, अच्छे वक्त में। और फिर सातवां का वचन की शुभता। अच्छे काल में प्रिय वचन, मीठे वचन, अच्छे वचन निकलते हैं। कई बार बहुत से गृहस्थी लोग हमारे से प्रश्न करते हैं, महाराज घर में जरूर रहे हैं, घर में 4, 5, 6 मेंबर है, कोई किसी का वचन सहन करके राजी नहीं, बोलते साथ फट पड़ते हैं, कलेश कलह बना रहता है, ऐसा है वैसा है, कोई उपाय बता दो। ठीक है, जाप पाठ बतला देते हैं, सब बातें ठीक है। आप ये क्यों नहीं मानते हमारे घर में अशुभ कर्म का वक्त चल रहा है और समय अच्छा नहीं है, हम मौन और शांति से घर में सब बातों को बर्दाश्त करते इस काल पीरियड को निकाल दें। अच्छा वक्त आएगा, वो प्रेम भाव पैदा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी हम भावना रखें। कर्म जब उदय में आते हैं, हमारा धैर्य जवाब दे जाता है, हम उनको बर्दाश्त नहीं करते। समझ जाएं कि वे अशुभ कर्म का उदय है तो बर्दाश्त करें। बहुत साल पहले की बात है, हमारे गुरुदेव के समय एक व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव ऐसे ऐसे चल रहा है। बोले भाई, कुछ अशुभ कर्म का उदय होता है, थोड़ा तुम्हें बर्दाश्त भी करना होगा। उनने कहा ठीक है, मैं अच्छे वक्त का इंतजार करूंगा और मैं ज्यादा से ज्यादा सामायिक करूंगा, एकासने करूंगा, आइम्बिल करूंगा, बुरे वक्त को निकाल देंगे। बुरा वक्त निकल गया, अच्छा वक्त फिर आ गया। तो कई बार जीवन में बुरा वक्त होता है तो ऐसे हालात बनते हैं। लेकिन यहाँ जो 7 बातें बतलाई, ये सुकाल की है। क्या सुकाल सबको मिलता है? क्या सब घरों में ऐसा होता? नहीं होता। तो इसमें बुरा काल आ भी गया है, शांति, समता, समन्वय, बर्दाश्त करने के द्वारा उस काल को भी निकाल दो, बुरा वक्त भी निकल जाएगा। आगे की चर्चा आगे करने का भाव रहेगा।